इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर इंडिया से सकता। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं अगर हमें आगे बढ़ना। बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। तो मुझे हंसी बड़ी आई, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो T20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए, एक इंजर्ड हुआ बॉलर उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं लिया, तो वो कुछ थोड़ी सी एरोगेंस भी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। बिग बैश का पहला मैच आइंदा सीजन में वो इंडिया में कराना चाहते हैं। अपनी टीमें जो बिग बैश की हैं, अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चलाता है, वो बेचने के लिए तैयार हैं इंडियन फ्रेंचाइज को। तो जाहिर है सारे लोग इंडिया की तरफ राब्ता कर रहे हैं। तो हम अब हमें कहीं खुदा ना खास्ता इंडिया से दोबारा तो नहीं खेलना पड़ जाएगा। हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली पर कितने मैच दोबारा ना हो जाए, तो ये कैफियत होगी। कोई दो राय नहीं है कि जो परफॉर्मेंस रही है और जितना बड़ा गल्फ हो चुका है, और इंडिया मुझे लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बाकी सभी ममालिक से बहुत आगे है। हम भी मानते हैं कि भाई ठीक है हमारी टीम उस लेवल की नहीं है, उस तरह की नहीं है। हम खुद अपने मुंह से कहते हैं कि छोटी टीम से अच्छी परफॉर्मेंस देती है, बड़ी टीम से हार जाती है। बाबर आजम को कल बैटिंग पे नहीं लाया ना, तो इससे अच्छा है कि बाबर आजम को बाहर बिठा के किसी प्रॉपर प्लेयर को खिला लें। शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे तो हमने स्कोर जो बनाया वो डिफेंड भी बड़ा आराम सुकून से कर लिया, अदरवाइज शायद हम उनकी पिटाई होती तो थोड़ा ज्यादा क्लोज चले जाते। हमें इंडिया की पार्टी स्पॉइल करनी है, हमारी पार्टी स्पॉइल की थी। चैंपियंस ट्रॉफी में अपना फाइनल हमारा फाइनल लाहौर से ले गए, उनकी टीम ने भी क्वालिफाई किया। जाहिर है मैं तो कहता हूँ शुक्र है कि बायलैटरल सीरीज अभी नहीं खेल रहे इंडिया के खिलाफ, क्योंकि अगर बायलैटरल सीरीज अभी चले इन दोनों टीम्स का मुकाबला अभी तो हमारा बहुत बुरा हालत हो जाएगा। ये रिकॉर्ड जो है ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इंडिया आगे निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज निकलकर सामने आई थी। बताते चले कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश ने भारत आने से मना कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, जिसके बाद बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया था। बताते चले कि इस समय पर पाकिस्तान यह सोच रहा था कि बांग्लादेश और भारत को आपस में लड़ाया जाए। यही रीजन है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया। पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया था कि वह भारत के साथ खेले जाने वाले मैच को बॉयकॉट करेगा, लेकिन कुछ समय बाद पाकिस्तान ने यू टर्न लिया और पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेला। हालांकि पाकिस्तान को उसमें बहुत ही बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि बांग्लादेश के जो नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने यह कहा है कि वह भारत के साथ अपने क्रिकेट टाइज को वापस से रीसेट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप 2026 में जो भी कुछ हुआ है उसे भूलकर वह भारत को मनाने की कोशिश करेंगे और भारत के साथ सीरीज खेलने के लिए भारत से रिक्वेस्ट करेंगे। इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमने बांग्लादेश की इतनी ज़्यादा मदद की, लेकिन बांग्लादेश ने यूटर्न लेकर यह बता दिया है कि भारत के बिना क्रिकेट पॉसिबल नहीं है। यही रीज़न है कि बांग्लादेश अब बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहा है ताकि बांग्लादेश और भारत के बीच बायलैटरल सीरीज हो सके। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीज़ों को लेकर और क्या कहा है। यार अभी भी मैंने एक बयान पढ़ा क्रिक इन्फो पे, बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। तो मुझे हंसी बड़ी आई, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स, तो छोड़े इस बात को।
तो इट्स ए गुड लेसन दैट नेवर पुट योर सेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले के वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है, तो अब वो जाहिर सी बात है जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, in the next few months you'll see all that going to waste. अब हमें कहीं खुदा ना खास्ता इंडिया से दोबारा तो नहीं खेलना पड़ जाएगा, कुछ चांस बन रहा है? देखिए, चांस बन रहा है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अगले मरहले में अपने मैचेस जीतना होंगे कि नॉकआउट स्टेजेस पर अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है सेमीफाइनल में, फाइनल में, और हम सब की पाकिस्तानियों की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इसको अच्छे अंदाज में अपनी वर्ल्ड कप की कैंपेन को ख़त्म करे, सेमीफाइनल फाइनल तक जाए, फाइनल भी जीते, ट्रॉफी पाकिस्तान आए, चाहते तो यही हैं। और दूसरा मैच भी भारत से बन सकता है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अपने मैचेस जीतना होंगे। ये उसकी सूरत हाल है। अब जहां तक कैपेबिलिटी है हम में कैपेबिलिटी है कि हम जीत सकेंगे दोबारा। जो हादसा हो गया था, जो हम हार रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ ना, अगर उस दिन में कोई टीम अनलकी है तो पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन कैपेसिटी का जहां तक ताल्लुक है वो बहुत फर्क है पाकिस्तान का दुनिया की दीगर बेहतरीन टीमों के साथ। किसी ख्याल में या खुशगुमानी में या ख्याल की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ऑन द डे तो किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन अभी जो आपने हवाला दिया जिम्बाब्वे का, आप देखिए कि वो क्रिकेट कैसी खेले हैं। श्रीलंका को भी उन्होंने शिकस्त दिया, ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने शिकस्त दी है, और पाकिस्तान के ग्रुप में सिर्फ एक ही टीम मजबूत थी जिसका नाम था इंडिया, और पाकिस्तान उससे एक तरफा मुकाबले के बाद आ रहा है। और चेज करते हुए पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जितने रन स्कोर किए, उससे ज्यादा कल इंडिया के खिलाफ हॉलैंड ने स्कोर कर लिए रन चेज करते हुए। तो पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है वो इस वक्त वो नहीं है जो होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश को इतना बेइज्जत किया, उसे T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर तक फेंक दिया, लेकिन बांग्लादेश अब फिर से भारत के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ये दर्शाता है कि भारत का जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में क्लाउड है वो बहुत ही बड़ा है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्पेशली भारत के साथ जब कोई भी देश द्विपक्षीय सीरीज खेलता है तो उस देश को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली फ़ायदा होता है। बताते चले कि बांग्लादेश की जो टोटल रेवेन्यू है क्रिकेट में, उसका 35 से 40% भारत और बांग्लादेश की सीरीज से आता है। भारत अगर बांग्लादेश से सीरीज नहीं खेलेगा तो भारत को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत अगर बांग्लादेश से सीरीज नहीं खेलता है तो बांग्लादेश को उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। यही रीजन है कि अब बांग्लादेश किसी भी तरीके से भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह कहा कि हमने पहले मैच को बॉयकॉट किया, फिर यू टर्न लिया, इसके बाद जो मैच खेला उसमें बहुत बुरी तरीके से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अब हो सकता है कि सेमीफाइनल में हमारा मुकाबला भारत के साथ ही ना हो जाए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर फिर से भारत के साथ हमारा मुकाबला हुआ तो भारत इस बार हमें पहले से भी ज़्यादा बुरी तरीके की शिकस्त देगा। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि एक बात तो साफ है कि हमने बांग्लादेश को लेकर जो भी पेच बढ़ाया था वह पूरी तरीके से नाकामयाब रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर सेमीफाइनल में भारत से हमारा मुकाबला हो जाता है तो भारत हमें बहुत बुरी तरीके से धोएगा। बांग्लादेश का बदला भी भारत हमसे लेने वाला है, एक बार ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन वह हमें वर्ल्ड कप से बाहर करके एक बार फिर से वो बदला जरूर लेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान से टैलेंट वाइज और क्रिकेटिंग वाइज बहुत ऊपर जा चुकी है। भारत और पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं बनता है, इसलिए एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल ना हो। अगर सेमीफाइनल हुआ तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया की कोई भी टीम भारत के सामने प्रेजेंट टाइम पर नहीं टिकती है। उसका मेन रीज़न यह है कि भारत के जो प्लेयर हैं वो एकदम टॉप नॉच हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम टॉप नॉच है। भारत आईसीसी टूर्नामेंट का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेता है। बताते चले कि पिछले 2 सालों में भारत 3 आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम कर चुका है। पहला तो चैंपियन ट्रॉफी 2025, फिर T20 वर्ल्ड कप 2024, इसके बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम इंडिया की परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया चल रही है। अगर हम अंडर 19 का काउंट करें तो 2 आईसीसी टूर्नामेंट आप और भी काउंट कर सकते हैं। अंडर 19 मेंस का और अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप दोनों ही भारत ने अपने नाम किए हैं। इसका मतलब यह है कि भारत की जो आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस है वो एकदम बहुत ही नेक्स्ट लेवल की जा रही है। यहाँ तक कि भारत आईसीसी टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हार रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि भारत अनबीटन खेलता है और अनबीटन ही जीत जाता है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए
दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।